एक समय की बात है। एक जंगल में मीनू चिड़िया एक दरख्त पर अपने छोटे से बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उसकी जंगल में सभी पक्षियों से अच्छी बातचीत थी। मीनू चिड़िया के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। वे रोज सुबह दाना जमा करने जाती थी और वापस आके अपने बच्चों को वे दाना खिलाती थी। उसी जंगल में ही पास ही एक दरख्त पर कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वे अपने आगे और किसी पक्षी को कुछ भी नहीं समझता था। बस उसने जो कह दिया वो होना ही चाहिए। अगर वह नहीं होता था तो वह सब पक्षियों से लड़ाइयाँ करता फिरता। इसीलिए जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे को पसंद नहीं करता था। अरे वाह भाई वाह, मैं कितना होशियार हूँ, बहुत ही ज्यादा शातिर हूँ मैं। इसीलिए तो जो भी मैं कहता हूँ पूरे जंगल में वही होता है। सभी पक्षियों को मेरी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी कालू कौवे को कुछ अच्छा नहीं समझती थी। वे भी कालू कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एवी पता नहीं ये कालू कौवा अपने आप को क्या समझता है। ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा शातिर समझता है। ये कालू कौवा अपने शातिरपन पे बहुत ही ज्यादा घमंड करता है। अपने आगे किसी और पक्षी को कुछ भी नहीं समझता है। ये देखना, ये कालू कौवा एक दिन अपने घमंड की वजह से जरूर कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंस जाएगा। चलो, वैसे भी बारिश का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब है और वैसे भी इस कालू कौवे ने तो पिछली बार की तरह अब भी घर नहीं बनाया है अपना। पिछली बार भी मैंने इसको कहा था कि ये अपना घर बना ले, लेकिन फिर भी इसने अपना घर नहीं बनाया था और ये मेरे घर पे रहने के लिए आ गया था। लेकिन इस बार तो इसे कोई भी पक्षी अपने घर में नहीं रखेगा। सब पक्षी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे क्या करना, मैंने भी अपना पक्का घर नहीं बनाया है। चलो मैं जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आती हूँ और फिर अपना पक्का घर बना लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे चलो भाई चलो, बड़ी ही भूख लग रही है। जाकर किसी को बुद्धू बनाता हूँ और फिर उसका दाना खा लेता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। अरे मैंने ये तो सोच लिया कि किसी को बुद्धू बनाकर उससे दाना लूंगा, पर ये तो सोचा ही नहीं कि मैं किसे बुद्धू बनाऊं। चलो, ऐसे उड़ते उड़ते तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि किस पक्षी को बुद्धू बनाना है। चलो जमीन पर जाकर बैठ जाता हूँ और आराम से सोचता हूँ कि कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा बेवकूफ है जिसे बुद्धू बनाना बहुत ही आसान हो। फिर कालू कौवा जमीन पर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। चलो अब सोचता हूँ कि किस पक्षी को बेवकूफ बनाना है। कालू कौवा यही सब सोच रहा होता है कि उसके सर पे अचानक से पानी का कतरा गिरता है। कालू कौवा जब ऊपर देखता है तो एक दरख्त फूट फूट कर रो रहा होता है। अरे दरख्त, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारा काम है कि हम लोगों को साया दो, लेकिन तुम तो हमें यहाँ पर बैठने भी नहीं दे रहे हो। तुम यहाँ पर धड़ाधड़ पानी टपकाए जा रहे हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साए में ना बैठूं? इतना घमंड अच्छा नहीं है दरख्त। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरी मदद करो। अरे अरे, तुम पहले रोना बंद करो। तुम्हारे आंसुओं की वजह से मैं तो पूरा का पूरा ही भीग जाऊंगा। मुझे बताओ तुम क्यों परेशान हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अरे अरे कालू कौवे, मैं इसीलिए परेशान हूँ कि वो जो तुम्हारे सामने छोटा सा पौधा है उसके अंदर एक कांटा घुस गया है। वो पौधा मेरा ही बच्चा है, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। तुम मेरी मदद करो, तुम उसके अंदर से वे कांटा निकाल दो। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा और तुम्हारी खूब मदद भी करूंगा मैं। लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वे उस दरख्त से कहता है, अरे दरख्त, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना शातिर कौवा होकर तुम्हारा ये छोटा सा काम करूंगा? मैं इन कामों के लिए नहीं बना हूँ। अरे तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा होशियार हूँ। मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ बड़े काम करता हूँ। तुमने क्या सोचकर मुझसे ये काम कहा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आइंदा मुझे मत रोकना। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। मीनू चिड़िया को अच्छी और मजबूत लकड़ियां ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है।
पर फिर भी उसे कहीं पर लकड़ियां नहीं मिल रही होती हैं। अरे अगर इस तरह मुझे लकड़ियां नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी? मेरा घर तो बना हुआ ही नहीं है। घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मुझे कुछ भी करके लकड़ियां ढूंढनी ही होंगी। चलो, मैं काफी देर से लकड़ियां ढूंढ रही हूँ। बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ मैं। जाकर जमीन पर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। फिर मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती जमीन पर आकर बैठ जाती है। इतनी देर से कितनी मेहनत से मैं लकड़ियां ढूंढ रही थी, पर मुझे लकड़ियां मिल ही नहीं रही थी। अब यहाँ पर बैठ गई हूँ तो ही थोड़ा आराम मिला है। थोड़ा आराम करने के बाद फिर से लकड़ियां ढूंढूंगी तो मुझे लकड़ियां जरूर मिल जाएंगी। फिर मीनू चिड़िया दरख्त के नीचे बैठी आराम कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सर पर एक पानी का कतरा आकर गिरता है। मीनू चिड़िया जब ऊपर देखती है तो वे दरख्त तो फूट फूट कर रो रहा होता है। ओ हो, मेरी मदद करो मीनू चिड़िया, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझ पर कृपया करके मदद करो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, तुम मेरी मदद करो। अरे जरा रुको दरख्त भैया, पहले ये तो बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम अपनी परेशानी बताओगे तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। अरे मीनू चिड़िया, वो जो तुम्हारे सामने एक छोटा सा पौधा है, उसे एक कांटा चुभ गया है। वो पौधा मेरा ही बच्चा है, उसे बचा लो, उसे बहुत दर्द हो रहा है। तुम उसके जिस्म से कांटा निकाल दो, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा, मेरी मदद कर लो। अच्छा अच्छा दरख्त भैया, मैं अभी ये कांटा निकाल देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपनी चोंच से वो दाना जोर से बाहर खींचकर निकाल लेती है। कांटा निकलते ही उस पौधे को भी आराम आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी है। पर मुझे तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अरे हाँ दरख्त भैया, सच में मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। बारिश का वक्त कितना करीब है और अब तक मैंने अपना घर भी नहीं बनाया है। मैं ना जाने कब से मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रही हूँ कि उसे ढूंढकर अपना घर बना सकूँ, पर फिर भी मुझे लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जब भी किसी से ज्यादा खुश होता हूँ तो उसे बहुत ही बड़ा सेब इनाम में देता हूँ। मुझ में बस यही शक्ति है, जब भी मैं किसी पक्षी से ज्यादा खुश होता हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा सेब उग जाता है। तुम एक काम करना, उस सेब को अंदर से खोखला कर देना और जब तक बारिश खत्म ना हो जाए उसी के अंदर रहना। वो खोखला सेब बिल्कुल तुम्हारे घर की तरह ही होगा। वे दरख्त यही सब कह रहा होता है कि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा सेब उग जाता है। फिर मीनू चिड़िया उस सेब को खोखला कर लेती है और उसे घर की तरह बना लेती है। फिर वो अपने बच्चों के साथ उसी सेब के अंदर रहने लगती है। फिर एक दिन बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था। वे सब बारिश शुरू होते ही अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। लेकिन कालू कौवा तो अपने घमंड में ही रहता था, इसीलिए वे अपने घमंड के अंदर ही अपना घर बनाना भूल गया था। अब कालू कौवा बारिश में भीग रहा था। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण कालू कौवे को बहुत ही ज्यादा सर्दी भी लग रही थी। अरे कितनी सर्दी लग रही है, मैं तो भूल ही गया था कि बारिश का वक्त कितना करीब है। मुझे भी अपना घर बना लेना चाहिए था। चलो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाकर किसी पक्षी को बेवकूफ़ बनाता हूँ और उसके घर में रहने चला जाता हूँ। यही सोचकर कालू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, मेरा घर हवा से उड़ गया है, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर के अंदर रख लो। अरे नहीं भाई नहीं, भला मैं तुम्हें अपने घर में क्यों रखूं? मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपना घर बनाया ही नहीं था। और तुम मुझे क्या कह रहे थे? सफेद है सफेद, पता ही नहीं चलता है जिंदा है कि आत्मा है। इसीलिए मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ये सब तुम्हारे घमंड की वजह से हुआ है। फिर कालू कौवा वहाँ से निराश होकर वापस भीगता हुआ जा रहा होता है। तभी कालू कौवे को एक बड़ा सेब का बना हुआ घर दिखता है। कालू कौवा देखता है तो वे तो मीनू चिड़िया का घर होता है।
अरे वाह भाई वाह, इतना बड़ा सेब तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। और मीनू चिड़िया तो इतने बड़े सेब के घर में रह रही है। चलो मैं तो भीग रहा हूँ, मैं जाता हूँ और मीनू चिड़िया से मदद मांगता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता उड़ता मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत ही ज्यादा बारिश में भीग रहा हूँ। मैंने अपना घर बनाया था लेकिन वो हवा से उड़ गया है। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इस कालू कौवे की मदद मत करना, ये झूठ बोल रहा है। इसने अपने घर बनाया ही नहीं था, और जब मेरे बच्चे के अंदर कांटा चुभा था तो मैंने इससे मदद मांगी थी, तब इसने मेरी भी मदद नहीं करी थी। तुम इसकी मदद ना करो। फिर कालू कौवे को वहाँ से भी निराश होकर वापस जाना पड़ता है। फिर कालू कौवा उड़ता उड़ता जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे एक गुफा दिख जाती है। अरे हाँ, ये गुफा के अंदर बारिश नहीं हो रही होगी, मैं इस गुफा में जाकर आराम करता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता उड़ता उस गुफा के अंदर चला जाता है। उस गुफा के अंदर पहले ही 2 भूखी चीलें रहती थीं। वे चीलें कालू कौवे को देख लेती हैं। अरे वाह, इतना मजेदार कौवा, इसे खा लेते हैं, बहुत ही मजा आएगा। फिर वो दोनों चीलें कालू कौवे को खा जाती हैं। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी सजा कभी ना कभी तो मिल ही जाती है।